वेल आई नो बहुत लंबा गैप था, कुछ हद से ही ज्यादा लंबा गैप था, लेकिन यार मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा था, कुछ ऐसा कि मतलब किसी ने यूट्यूब पर बनाया ही ना हो, और आई थिंक काफी समय तक कोई बना भी नहीं पाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। मैं 3 महीने से उस चीज के पीछे हाथ धो के पड़ा था, कैसे भी करके मुझे ये प्रोजेक्ट डन करना है, लेकिन समहाउ कुछ ऐसी चीजें हुई मेरे साथ कि उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। हाँ, मैं अवतार बना रहा था और काफी हद तक मैंने अच्छा खासा बना भी लिया था, लेकिन समहाउ कुछ कंडीशंस की वजह से वो नहीं हो पाया, समथिंग अब जॉब्स एंड क्लाइंट्स की वजह से वो नहीं पॉसिबल हो पाया, और फिर उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक सिर्फ डिप्रेशन में था। एंड देन आई थॉट कि यार छोड़ो ये सब, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ना। सो मैंने जस्ट अभी आंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटममेनिया 25वीं बार देखी, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई बनाना था, लेकिन क्या देन आई थॉट कि यार मूवी काफी सारे लोगों ने देखी नहीं है और उसका स्पॉइलर देना अच्छा भी नहीं होगा, तो मैंने सोचा कुछ ट्रेलर में से ही बनाया जाए। देन आई थॉट कि यार ये सीन सबसे परफेक्ट रहेगा। एंड जैसे ही मैंने ये सोचा कि इस मूवी के ऊपर हम लोग इस सीन के ऊपर बनाने वाले हैं, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट आई चेक्ड द इंटरनेट एंड समहाउ बहुत सारे लोगों ने वो सब डाला हुआ था। काफी लोगों का बहुत अच्छा था, काफी लोगों का बहुत बुरा था। देन आई थॉट कि यार क्यों ना इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल टाइप ही बनाया जाए। हाँ, ये एक रिवील वीडियो नहीं होने वाला है, उससे ज्यादा ये एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, ताकि आप एक बेसिक से बिगिनर VFX आर्टिस्ट भी क्यों ना हो, आप ऐसा एनवायरनमेंट बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। सब मैं उससे पहले कितनी सारी बकवास करूं कि मैंने ये कैसे बनाया वगैरह वगैरह वगैरह, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं अभी और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना सारा मेहनत करते हैं। बदले में मैं सिर्फ इतना से ही मांगूंगा कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो शेयर जरूर करना। सो आंट-मैन का एनवायरनमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्विक्सेल मेगास्कैन्स के ऊपर जाएंगे। आई रिकमेंड क्विक्सेल मेगास्कैन्स क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही टॉप नॉच की होती है और जो पॉली काउंट होता है बहुत ही कम रहता है, जिसकी वजह से आपकी PC और आपके हार्डवेयर के ऊपर काफ़ी कम लोड पड़ता है। अगर अब हम लोग इसको कंपेयर करें हमारे देश के सिंगर्स से, तो जो क्वालिटी है वो आतिफ असलम के लेवल की होती है और जो पॉली काउंट है वो हेमेश रेशमिया के लेवल की। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। तो वहाँ जाके मैं अपने डेजर्ट से रिलेटेड चीज़ें सर्च करता हूँ, वहाँ जाके मैं थोड़े से कैनियंस वगैरह डाउनलोड करता हूँ, जो भी हमको एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा वही सब। हाँ, आप चाहो तो इसको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि स्केचफब हो गया, CG ट्रेडर हो गया, वहाँ पे भी आपको हो सकता है इस तरह चीज़ें मिल जाए। और अगर आप ये सब कुछ खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं देन यू हैव माई रोडी सल्यूट। सब कुछ डाउनलोड कर लेने के बाद हम लोग उसको रैंडमली हमारे सीन के वाइज अरेंज कर देंगे, जैसे भी हमारे सीन की डिमांड है उसी तरीके से। अब मैं जो लावा वगैरह या फिर स्काई वगैरह बनाने वाला हूँ वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बनाने वाला हूँ, जो मैं इधर नहीं डिज़ाइन करने वाला हूँ। लेकिन आपको ध्यान रहे कि हमारा स्काई और हमारा लावा हमारे ग्राउंड को इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि हम लोग को इधर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लावा बनाने के लिए कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रिप्स बना दूंगा जिसको मैं एमिशन शेडर डाल दूंगा और सेम कलर चूज कर लूंगा जो भी मैं अपने लावा में डालने वाला हूँ। अब मैं उसको इस तरीके से यूज़ करूँगा कि जो इमिटर है वो ना दिखे, लेकिन जो लाइट स्कैटर हो रही है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर परफेक्टली मैच हो। तो उसको करने के लिए सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, वहाँ जाके आपको विजिबिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर जाके वहाँ पर कैमरा को ऑफ कर देना है। एंड देन यू विल सी द मैजिक कि वहाँ पर जो लाइट है वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो एमिटर है वो नहीं दिख रहा। अब सेम हम लोग देने वाले हैं हमारे स्काई के लिए भी, जो कि पर्पल सी हल्की टोन है वो ऊपर के रॉक्स के ऊपर हम लोग देने वाले हैं, ताकि जो लाइट हो वो उनके ऊपर इमिट हो, लेकिन जो एमिटर हो वो ना दिखे। अब इसको कर लेने के बाद हम लोग कैमरा को नॉर्मल सा एनिमेट कर देंगे। अब मेक श्योर कि जब भी आप डेप्थ ऑफ फील इसके अंदर बनाओ तब सेंटर के अंदर जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट रहने वाला है वहीं पे आप उसको फोकस करो, ताकि जो मोशन ब्लर वगैरह आए वो सब ठीक ठीक आए। अब इस सीन को हम लोग कर देंगे साइकिल्स के अंदर रेंडर। और हाँ, आई रिपीट अगेन, मैंने इसके अंदर स्काई और लावा नहीं बनाया है। दैट मीन्स कि जो भी रेंडर होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको जाना है फर्स्ट वाले सीन ऑप्शन के अंदर, वहाँ जाके फिल्म के ऑप्शन के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे करोगे यू कैन सी दैट कि अब हमारा जो सीन है वो अल्फा चैनल में रेंडर होगा, यानी कि पूरा ट्रांसपेरेंट। अब वो ट्रांसपेरेंट रेंडर कर लेने के बाद उसको आपको लेके जाना है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। एंड देन वहाँ पर अभी हम लोगों को स्काई और लावा बनाना है। अब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये चीज़ नहीं सिखाने वाला हूँ क्योंकि इसका जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही डीपली समझाया हुआ है हमारे फिल्म राइट वाले चैनल के अंदर, और मैंने भी वहीं से देख के बनाया है। एंड द प्रोसेस इज प्रीटी मच द सेम एंड आई एम नॉट गोना रिपीट इट, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और वो डिज़ाइन कर लेने के बाद अब बात आती है आपके सब्जेक्ट को अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड करने की। अब लोग जो गलतियाँ करते हैं अपने सब्जेक्ट को की करने में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारी फुटेज जो हम लोगों ने शूट की है उसको मैं लेके जाऊँगा हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर।
ताकि जो हमारी फुटेज है हम लोग उसकी ग्रीन स्क्रीन को परफेक्टली क्रोमा कर सके, यानी कि पूरी की पूरी ग्रीन कर सके। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि अपनी ग्रीन स्क्रीन को परफेक्टली की कैसे किया जाए, वो भी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर के अंदर, देन यू कैन चेक आउट दैट वीडियो दैट आई हैव मेड अ लॉन्ग टाइम अगो। और आफ्टर दैट उस फुटेज को हम लोग लेके आएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, उसको हम लोग कर देंगे कि नाउ यू कैन सी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट के ऊपर लग तो गया है लेकिन वो परफेक्टली ब्लेंड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आएगी हमारे शम्स मेव की टिप्स। सबसे पहले आपको जाना है इफेक्ट्स पैनल के अंदर और जो भी टिंट इफेक्ट है उसको सर्च कर लेना है जो ड्रॉप डाउन कर रहा है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। एंड एज यू कैन सी कि हमारा सब्जेक्ट ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो जो वाइट वाले कलर है उसके ऊपर टिक करोगे तो एक आई ड्रॉपर सा आपके कर्सर के ऊपर आ जाएगा। देन वो कर्सर आपको लेके जाना है हमारे एनवायरनमेंट के पास। एंड एज यू कैन सी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया। तो जो परसेंटेज है ऑन टिंट इफेक्ट उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी द सब्जेक्ट इज प्रिटी मच ब्लेंडिंग विद द बैकग्राउंड। अब यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड की है जो ब्लेंडर में मैंने बनाई थी, जैसे कि राइट में जो आपको रॉक्स के पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो मैंने अलग से रेंडर किया था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फिर से रेंडर करूँ जिसकी वजह से एक एक पार्टिकल दूर होता दिखे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक यूज़ की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपली आप ब्लेंडर में उसको रेंडर कर दो एज अ PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एंड देन उसको लेके जाओ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब उसको हम लोग थोड़ा सा मूवमेंट दे देंगे, लगना ऐसा चाहिए कि जिससे वो एक्सप्लोड हो रहा है। अब वो करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको अपनी लोकेशन पे लगाना है एंड देन उसके ऊपर लिक्विफाई इफेक्ट डाल देना है। लिक्विफाई इफेक्ट के अंदर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिख जाते हैं, जहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लोडिंग टाइप दिखा सकते हैं। तो हम लोग कर्सर को कर देंगे थोड़ा सा बड़ा एंड देन उसकी जितना भी इफेक्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा एनिमेट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि वो रॉक्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। सो आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ ब्ला 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 ब्ला, फाइनल रिवील।